सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जो कि हर एक सच्चे हिंदुस्तानी को जरूर देखनी चाहिए, जिसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा ने जैसे भारत के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश की, वैसे आरजू काजमी ने दिया तगड़ा और मुंह तोड़ जवाब। तो इसी मुद्दे पे होगी इन दोनों के बीच में एक घमासान बहस। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। टाइम पे पन्नू को आपने अपने टॉप चैनल्स पे क्यों बिठा रखा था? मुझे बात किस बताएं। लिए? आपको नहीं पता वो कौन है? आप लोगों को क्या लगता है वो वहां पे छोले भटूरे बेचता है कनाडा अमेरिका में? मैं कहता हूँ आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन ऑफ जो पन्नू का मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मुझे नहीं पता, ना मैं पाकिस्तानी टीवी में काम करता हूँ, ना मैं पन्नू को डील करता हूँ। दो चीजों में कम से कम नहीं करता। मैंने कभी किसी टीवी के लिए जॉब करता हूँ, ना मैं किसी पन्नू को जानता हूँ कि वो क्या कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैं जस्ट एक ओवरऑल एक नहीं, जनरल। मैं ये कह रही हूँ सर, अगर स्टेट स्पॉन्सर नहीं करती है, अगर स्टेट सपोर्ट नहीं करती, तो पन्नू जो कहता है कि मैं पार्लियामेंट पे अटैक कर दूंगा, मैं इंडियन एयरलाइन को गिरा दूंगा, उसको आप टॉप चैनल्स पे बैठने देते हैं। सर टॉप चैनल पे मैं नहीं बैठ सकती, मेरा नाम लिखा हुआ है कि इस ये चैनल पे नहीं आनी चाहिए, लेकिन पन्नू बैठ सकता है। किसने कहा आपको नाम लिखा हुआ है? मैं एक बात बता रही हूँ आपको, बिल्कुल मुझे कोई चैनल नहीं बिठाता। मुझे खुद मेरी बात हुई है, वो कहते हैं नहीं आरजू, तुम जिस तरह की वीडियोस करती हो, तुम्हें चैनल पे नहीं बुलाएंगे। तो आप एक बात करें कि मैं जो इस कंट्री के सिटीजन हूँ, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, ना मैंने कभी ये कहा कि जी भारत पे हमला कर दो या कहीं और हमला कर दो, ना मैंने कोई इस किस्म की बात की है। मैं नहीं जा सकती हूँ पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, लेकिन पन्नू बैठ सकता है जो पूरा दिन बोलता रहता है इसी भारत तरह पे ये अटैक करने, और फिर आप चाहते हैं भारत बात भी करे, ये भारत इसी डायलॉग भी तरह करे। दरअसल आपने कभी इंडियन टीवी पे गई नहीं ना आप, या इंडियन मीडिया पे आपको कभी बुलाया नहीं गया। आप जरा इंडियन मीडिया पे जाएं, आपके साथ एक बीएलए का बंदा भी बैठा होगा मास्क लगा के, ठीक है। सो सवाल ये है, बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके स्पोक्स पर्सन वहां पे बैठे होते हैं और वो पूरी की पूरी एक नैरेटिव बना रहे होते हैं। यानी कि वो इस तरह के लोगों को बैठाते हैं जो टीवी पे अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकते, और फिर ये कहना, मैं बलूचिस्तान की बात बता रहा हूँ। सो ये जो चीज है ना कि और लाइव बंदे उन्होंने बिठाए होते हैं पूरी दुनिया से, वो बलूचिस्तान के लोगों को लेते हैं और उन्हें कहते हैं चलो जाओ। आप इस एक्सपीरियंस से गुजरी होगी कई दफा, आपको जो मैं कह रहा हूँ आपको पता है। पॉइंट सिर्फ इतना है मैडम, मैं इस तरह की चीजों को ना जस्टिफाई करता हूँ। ये इन चीजों को मैं कहता हूँ कि एक महजब अंदाज से, पॉलिटिकल सिविल अंदाज से डायलॉग होना चाहिए, इंगेजमेंट होनी चाहिए। जिस तरह इंडिया ने चाइना के साथ अपने मामला ठीक किए हैं, इसी तरह पाकिस्तान के साथ भी मामला ठीक करें। मैडम मैं तो सिर्फ इस चीज की बात कर रहा हूँ। मुझे बाकी ये जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं ना, रियासतें, स्टेट्स, ये भी हर जगह चलता है, ठीक है। इंडिया जब बीएलए के लोगों को अपने टीवी पे बिठाता है, या ऐसे लोगों को जो सेपरेटिज्म की पाकिस्तान में बात करें तो टीवी को बिठाता है, तो तो सर पाकिस्तान आपने तो एहसान का इंटरव्यू भी बनाया था, उन्होंने, सलीम साफी साहब ने। सर आपके यहाँ तो सैयद सलाउद्दीन भी टीवी पर बैठा है। सर आप क्या बात करें, आपके यहाँ तो सारे तो टेररिस्ट मैं जो है कहता वो हूँ बैठते हैं। वो नहीं तो तो चले फिर ये बलूचिस्तान एक्टिविस्ट है पाकिस्तान या जो भी है, टेररिस्ट नहीं है जो इंडियन टीवी ने बिठा रखे थे। आप उन्हें एक्टिविस्ट कह लेती हैं। देखिए ये दैट इज अ डिफरेंस। एक बीएलए का बंदा जो दहशतगर्द जमात है, उसका बंदा एक एक्टिविस्ट है। नहीं, वो बीएलए का है, ये मुझे नहीं पता कि वो बीएलए से है। और यहाँ पे जो बंदा बैठता है वो टेररिस्ट है, मतलब दैट अच्छा, इज। सैयद सलाउद्दीन टेररिस्ट नहीं है आपके ख्याल से? एहसानुल्लाह एहसान टेररिस्ट नहीं है जिसने आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक किया था? आप लोगों ने उसका इंटरव्यू बनाया था जियो टीवी के लिए, सलीम साफी साहब का प्रोमो भी चला था, फिर वो उधम मचा तो उन्होंने रोका है। मैडम मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता। मैं तो हर टीवी की जो स्क्रीन है, मैं उसका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक प्रिंसिपल और जनरल बात कर रहा हूँ, मतलब मैं स्पेसिफिक नहीं जा रहा। मैं कहता हूँ कि जब बैंड दहशतगर्द जमातों के लोग अपनी टीवी पे बिठा के अपराइजिंग करवाई जाए और कहा जाए कि देखो ये वहां पे लोग सेपरेशन चाहते हैं, वो तो पाकिस्तान भी फिर बिठा लेगा।
सिंपल सी बात है। फिर अब ये तो हो ना कि वहां पे जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के जो है वो फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया जाता हो या किसी बड़े एनालिस्ट को बुलाया सर बीएलए ने कभी किसी और कंट्री में जाके दहशतगर्दी नहीं की है, वो पाकिस्तान के अंदर ही जो कुछ कर रहा है। ये जो सैयद सलाउद्दीन एहसानुल्लाह एहसान या हाफिज सईद टाइप के लोग हैं, ये दूसरी कंट्री में जाकर सर हंगामा करते हैं, दूसरी कंट्री में जाके टेररिज्म करते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो जो कर रहे हैं बलोचिस्तान से बाहर भी नहीं निकल रहे सर। वो ऐसा भी नहीं कि वो केपी के आ गए, पंजाब आ गए, वो बलोचिस्तान के अंदर गलत कर रहे हैं, मैं मानती हूँ गलत कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ बलोचिस्तान के अंदर कर रहे हैं। जो मैं नाम बता रही हूँ, जो टीवी पे आप लोग बिठाते हैं, उनके साथ इंटरव्यू करते हैं, उनको वाह वाह करते हैं, उन्हें अपना लीडर या अपना कह लेते हैं कि नहीं जी वो तो टेररिस्ट नहीं है। सर वो दूसरी कंट्री में जाके बार बार भारत हमें कहता है, चाइना को तो उन्होंने कभी इल्जाम नहीं लगाया कि चाइना से कोई टेररिज्म हुई है, या चाइना, उनको चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसके ऊपर उनका झगड़ा आज भी चल रहा है। लेकिन वहां से कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने ये कहा कि चाइना से लोग आए और उन्होंने हमारे इतने लोग मार दिए। ये वाली बात उन्होंने चाइना के साथ तो कभी की नहीं। मैं बताता हूँ मैडम। पहली बात तो ये है कि बीएल आपने कहा कि जी जो सैयद सलाहुद्दीन है, जिनको मैं नहीं जानता, ना मैं उनको मिला हूँ कभी, ना मेरे उनकी शनासाई है। सर मैं भी नहीं मिली, मैंने कौन उसके साथ बैठ के कॉफी पी है। मैं एक बात बता रही हूँ, आपको मालूम होगा, आप नाम लिखिए, आपको पता लगेगा सैयद सलाहुद्दीन सर क्या अच्छा, हुआ। जो भी है whoever he is, मुझे आई एम नॉट कंसर्न विद दिस। वो अगर कर रहा है, इंडिया में कोई एक्शन लेगा तो दैट इज कंडेमेबल। मैं अगर वो कोई ऐसा काम करता है जिससे किसी इंडियन नेशनल की जान खतरे में पड़े, कोई मासूम आदमी की जान खतरे में पड़े, वो कोई पाकिस्तानी हो, वो दुनिया का किसी मुल्क का भी हो, दैट इज कंडेमेबल। लेकिन बीएलए जो है वो कार्रवाइयां पाकिस्तान में करती है, सपोर्ट बाहर से लेती है, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है। अरे चीमा, ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा यार। तुमने तो बलूचिस्तान को कश्मीर से कंपेयर कर दिया। तुमने क्या बोला, भारतीय चैनल बलूचिस्तान के लीडर्स को अपने चैनल, अपने टीवी पे बिठाते हैं, तो फिर तुम लोग क्या करते हो बदले में? तुम तो पाकिस्तानी अड्डे बनवाते हो अपनी जमीन पे। और क्या फर्क नहीं है, कश्मीर हमेशा से भारत का था। और क्या तुमने बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा नहीं किया? क्या ये बात मानते हो या नहीं? बलूचिस्तान हमेशा से एक आजाद मुल्क था, जिसको तुम्हारी नापाक आर्मी ने जबरदस्ती उस पर कब्जा किया, जबकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत पूरे कश्मीर को वापस लेकर रहेगा, क्योंकि वो हमेशा से भारत का ही था। और तुम प्रधानमंत्री मोदी की क्या बात करते हो? आज तो कोई भी भारत का इंसान पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाना चाहता। और चीमा साहब, सपनों की दुनिया से बाहर आओ। किस दुनिया में रहते हो? लगता है पाकिस्तान में एक अलग मीडिया चलता है। मोदी साहब बड़े लीडर बन नहीं सकते। मोदी साहब ऑलरेडी दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स में से एक है, और मोदी साहब की बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है, और तुम्हारे शरीफ को साइड पे कटोरा लेके खड़ा कर दिया जाता है। अभी देखा ना एससीओ मीटिंग में कैसे वर्ल्ड लीडर्स ने शरीफ को इग्नोर मारा और बेचारा साइड पे खड़ा रहा। ये औकात है तुम्हारे मुल्क और तुम्हारे वजीर आजम की। दे रही है ना, ये वही एग्जैक्ट मौकफ है जो एमईए, इंडियन एमईए बात करती है। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस भी यही कहता है कि भाई बीएलए काम पाकिस्तान में डालती है, मारती चाइनीज को है, लेकिन सपोर्ट भारत से लेती है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि आप काम बेशक अपने मुल्क के अंदर मार रहे हो, आप चाइनीज को मार रहे हैं, आप पाकिस्तानी फौज पे हमला कर रहे हैं, लेकिन आप मदद बाहर से ले रहे हैं। सो सवाल एक ही तो चीज रोके ना उस मदद को। ये क्या कर रहे हैं, मटर छील रहे हैं सर? रोकते क्यों नहीं है? ये इनका क्या काम है? सिक्योरिटी एजेंसीज का क्या काम होता है कि इस तरह की पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के अकाउंट्स फौरन फ्रीज कर देते हैं, चाहे उनको एक रुपया कहीं बाहर से ना आया हो, लेकिन इस तरह के लोगों के अकाउंट्स इनसे नहीं फ्रीज किए जाते। फिर कहते हैं कि बाहर से मदद दे रहे हैं। सर ये रोने से काम नहीं बनेगा, काम करना होगा। और अगर नंबर 1 कहते हैं तो नंबर 1 साबित करें ना। मदद ये नहीं है कि बैंकों में पैसे आते हैं बीएलए को, बड़े बड़े तरीके होते हैं पैसे भेजने के। ये पूरा ईरान, अफगानिस्तान, मिडल ईस्ट, अब जो बंदे, जो आप इंडिविजुअल्स को पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की गई है, क्या उनको इधर कराची एयरपोर्ट पे आके पैसे दे के गए थे? सारी बात है भाई, उनको कहीं पे और से पैसे मिले, कहीं से बंदा हायर हुआ। तो जो लिंक पाकिस्तान में है उन्हें पकड़े ना, कोई ना कोई लिंक तो होगा ना। वो ढूंढ, मैडम ये मेरा जॉब तो नहीं है, मैं तो वो ढूंढ रहे होंगे, मुझे क्या पता। मैं आपसे करने को थोड़ी कह रही हूँ, मैं एक बात कर रही हूँ। सर हर चीज आप पर्सनली ले लेते हैं सर, मतलब माइंड कर जाते हैं आप। मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मैं एक कमेंट दे रही हूँ कि मेरा नाम जो है वो, मैं आईजी सिंध हूँ या कोई इस तरह। नहीं सर, मैं कमेंट कर रही हूँ, आप हर चीज पर्सनली ले रहा है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, जैसे आप जो नैरेटिव बयान कर रही है ना, वो एक व्यू है जो कि हम अक्सर इंडिया मीडिया पे देखते हैं। पाकिस्तान का भी एक व्यू है, मैं तो सिर्फ वो बयान करने की कोशिश। सर मुझे हैरत है, आप सैयद सलाउद्दीन को नहीं जानते, आप लखवी को भी नहीं जानते होंगे। आप सर गूगल किएगा, ये लखवी शकवी जो है ना,
सर ये जितने टेररिस्ट यहाँ पर हैं, लखवी, मैं सैयद सलाउद्दीन है सर इनको, इनका नाम डालिएगा गूगल में, आपको काफी वो डिटेल तो मिल मैं जाएगी। जानता हूँ, वो जो जारी बात है हाफिज सईद इज दैट, ये वो जैश ए मोहम्मद, उसका मुझे पता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ इनसे, आई डोंट नो हु दिस गाय इज। सो द पॉइंट मैडम सिर्फ इतना है कि आप प्लीज मोदी साहब को पैगाम भेजें कि भाई जैसे चाइना से ताल्लुकात ठीक ही है ना, हम भी ठीक करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, इंगेज करना चाहते हैं। ये हम बात करने की बातें करते हो, सानू गोले मार देंगे, फिर गोले खाने ने, फिर कहने ने, फिर अमेरिका से ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, फिर घर में लड़ाई पड़ जाती है। मैडम जरा एक बात की अप्रिशिएट तो कर दें, जरा जरा दिल से अप्रिशिएट करें। पाकिस्तान ने, मतलब जब पाकिस्तान पे हमला हुआ, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स तो अच्छा दिया, ठीक है, तो हम तो ये कह रहे हैं कि जनाब मोदी साहब, आप इस खित्ते के बड़े लीडर बन सकते हैं अगर आप एक मैग्नेनिमिटी शो करें। अगर आप सिर्फ अगर आप सिर्फ इंडिया 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 और वो कहीं पाकिस्तान को खत्म करोगे तो मैं वजीर आजम बनूंगा। देखिए, दो काम करें, अपनी डेवलपमेंट भी करें, बड़ा लीडर भी बने, पाकिस्तान से ताल्लुकात भी अच्छे करें, आप एक अच्छी ये लेगेसी छोड़ के जाएं। वो लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान का ना ही ना लवे को बंदा, तो मैडम हम क्या कह सकते हैं, हम तो दुआए खैर ही कर सकते हैं इस पे उनके लिए, और हम क्या नहीं कर सकते सर, पीएम मोदी मेरा ख्याल है एक बड़े लीडर के तौर पर ही सामने आए हैं। चाहे पाकिस्तान के साथ जो भी प्रॉब्लम रही हो, लेकिन अपनी कंट्री में कई चीजों को उन्होंने इम्प्रूव किया, और 100% रिजल्ट तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं दे सकती, चाहे किसी की भी आ जाए, चाहे राहुल गांधी भी आ जाए जो पाकिस्तान के बड़े फेवरेट हैं, सुबह शाम पाकिस्तान उनकी तारीफें करता है, अगर उनकी गवर्नमेंट भी आ जाए या पहले थी, तो 100% रिजल्ट तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं देती। लेकिन जितना भी उन्होंने किया, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे चंद्रयान, सर वो चांद पे पहुंच गए, हम अभी तक सिर्फ जमीन पे ही, वैसे हमने जमीन पे ही चांद बना लिया सर, ना हमारे यहाँ गैस है, ना पानी है, ना इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम पड़ा रहता है लोगों को। लेकिन ये जरूर है कि हमें सीखने की जरूरत है सर, हमें बांग्लादेश से भी सीखने की जरूरत है, हमें भारत से भी सीखने की जरूरत है, तो हम भी इम्प्रूव कर जाएंगे। जिस दिन हमने ये सोचना बंद कर दिया कि हमें तो सब कुछ आता है और हमें तो जरूरत ही नहीं किसी की तरफ देखने की या कोशिश करने की, तो तब तक तो हमारा यही हाल रहेगा। लेकिन अगर हम सीखने लगे, अपनी ही गलतियों से सीखने लगे, होती है गलतियां सर कंट्रीज से, हम भी कर रहे हैं, तो अगर हम उसी से सीख लें तो शायद हम इम्प्रूव कर जाएं। और अच्छी बात है, मैं खुद चाहती हूँ पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत हो, पाकिस्तान के लोग भी अगर कहीं जाना चाहें तो लोग ये ना कहें कि उन्हें एक अलग लाइन में खड़ा करके ना चेक किया जाए, सब ना हो। सर आपको खड़ा किया था कि मैडम, मैं शरीफ आदमी हूँ, मुझे जिधर मर्जी खड़ा कर ले, मैं खड़ा हो जाता हूँ। ये हम सबको पता है कि राहुल गांधी जो हैं वो पाकिस्तान के बड़े चहेते हैं, पाकिस्तानी उनको याद करना नहीं भूलते, और हम जानते हैं कि पाकिस्तान में उनकी कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। और जैसे आरजू काज़मी ने कहा, कोई भी सरकार आ जाए वो 100% जनता को खुश नहीं कर सकती, 100% काम नहीं कर सकती, बट हाँ, सिर्फ राहुल गांधी में ऐसी शक्ति है कि वो 100% जनता को खुश कर सकते हैं, पर भारत की नहीं, पाकिस्तान की, क्योंकि वो पाकिस्तान के चहेते हैं। वो जो भी काम करेंगे वो पाकिस्तान के फायदे में जरूर आएगा। और ये चीमा, तुमने क्या रट लगा रखी है यार 6 जहाज की, कम से कम एक फोटो तो दिखा दो। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो एक फोटो दिखा दो जहां पे तुम्हारी फौज ये क्लेम कर सके कि हमने भारत के 6 जहाज गिराए थे। पर भारत ने सैटेलाइट इमेजेस के साथ दिखाया कि कैसे 9 जगहों पे पाकिस्तान के 12 अड्डे उड़े और नूर खान बेस कई महीनों तक इनएक्टिव रहा। तो उसकी बेइज्जती का बदला कौन लेगा चीमा, जवाब दो। दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी और कमर चीमा की ये जबरदस्त बहस आपको काफी पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।